Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. Today we are going to shift on our next exercise of vocabulary based blanks. ये रहा आपका पहला सेंटेंस. Dash because the flight will not dash for us at any cost. Dash because the flight will not dash. बेटे ड्रीम बिकॉज बेटे ड्रीम तो गलत हो जाएगा. अवेट अवेट एक वर्ब नहीं है, यहां पर ये गलत हो गया. रश हो सकता है, यानी रश भागो जल्दी करो. क्यों? क्योंकि जो फ्लाइट है वो हमारे लिए डैश नहीं करेगी किसी भी कीमत पे. क्या आ जाएगा? वेट वेट फॉर अस. इन्फेंट्स डैश इन दियर डैश. इन्फेंट्स ड्रीम ड्रीम हो सकता है लेकिन इन दियर स्लीप होना चाहिए. स्लीप तो दिया नहीं, ड्रीम आ नहीं सकता. लाफ बेटे हो सकता है. इन्फेंट्स प्लूरल है, स्माइल्स तो आ नहीं सकता. वेप्ट भी नहीं आ सकता, तो गलत हो गया. क्या आ जाएगा बेटा? इन्फेंट्स लाफ, वो हंसते हैं. कब? इन दियर ड्रीम, अपने सपने के अंदर. द इंटरकास्ट वेडिंग सेलिब्रेशन. जो वेडिंग सेलिब्रेशन था, इंटरकास्ट वेडिंग का सेलिब्रेशन था, वेंट लाइक ए डैश. वो कैसे गया? वेंट लाइक ए ड्रीम हो सकता है. लाफ गलत हो गया. लेपर्ड ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो स्विफ्टनेस को दर्शाने के. ट्रेजडी क्या आ जाएगा बेटा? ड्रीम. इसका मतलब क्या है? जो इंटरकास्ट वेडिंग सेलिब्रेशन था वो एक सपने की तरह गया. किसी को पता नहीं था कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी बिना किसी बाधा और रुकावट के आसानी से सिरे चढ़ गया. उसके लिए यूज किया जाता है ये. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट है बेटे, विच डू यू डैश. विच डू यू रादर. बेटे बात नहीं बनेगी क्योंकि डू के बाद हमें यहां पर वर्ब चाहिए. विच डू यू ईट हो सकता है, प्रेफर हो सकता है, कुक हो सकता है. टू डैश टू टू ईट हो सकता है, टू कुक हो सकता है. प्रेफर गलत हो जाएगा. अब यहां पर तो आ जाएगा विच डू यू प्रेफर. ये बेटर है ऑप्शन लग रहा है हमें. आगे कहता है ब्रेड एंड बटर. अब ब्रेड एंड बटर चाहिए या राइस एंड करी चाहिए? दो ऑप्शंस हैं, तो प्रेफरेंस को दिखाने के लिए ये आ गया सी. टू डैश. अब रादर तो गलत हो जाएगा. टू ईट हो सकता है, टू कुक हो सकता है, क्योंकि यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए फिर से. अब एक चीज देखिए, ब्रेड एंड बटर को कुक नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो इसको काट के हम क्या लगा देंगे? टू ईट. राजा है डैश स्टाव देन बेग. बेटे उसके पास दो ऑप्शंस थे, दो ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करना था, यानी चॉइस की बात की गई है. हैड रादर हो सकता है, हैड रादर यानी वुड रादर. बेटे हो सकता है. सुनर अतिशीघ्र ये कर डालो बजाय किसी दूसरी चीज के. हैड प्रेफर ये गलत हो जाएगा. हैड बेटर बेटे जब आप किसी को शिक्षा देते हो, सलाह देते हो, गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? हैड रादर. डैश सम कैब्स टू डैश कम्यूटर्स टू वर्क. डैश कैरी सम कैब्स. बेटे हो सकता है हायर, हायर कैरी से बेटर है. इनवाइट निमंत्रित आमंत्रित करना, गलत हो गया. फोन बेटे नहीं, हमारा हायर बेटर लग रहा है क्योंकि कम्यूटर्स को काम पर लेकर जाना है, उन्हें ढोने की बात आ जाएगी. तो यहां पर तो आ जाएगा टू कैरी, और यहां पर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा. हायर सम कैब्स टू कैरी कम्यूटर्स टू वर्क. सोनिया इज नॉट वन टू डैश हर हार्ट ऑन हर स्लीव. टू क्राई बेटे क्राई वंस हार्ट आउट का मतलब होता है कलेजा मुंह को आना, लेकिन ये ऑन हर स्लीव की बात आई तो ये तो गलत हो गया. ईट हर हार्ट बेटे जब धीरे धीरे आदमी कुड़ता रहता है उसकी बात आती है, ये गलत हो गया. प्रेफर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट. वेयर ये हो सकता है. सोनिया इज नॉट वन टू वेयर हर हार्ट ऑन हर स्लीव. इसका मतलब क्या है? वो अपने इमोशंस को दिखाती नहीं है, उस अंदाज में आ जाएगा. नेक्स्ट है बेटे, इफ द कैप और शू फिट्स डैश इट. यदि आपको कोई कैप या जूता फिट हो जाता है, डैश इट मेंड इट मरम्मत करवाना. बेटे फिट हो गया तो मरम्मत काहे के लिए? मैन्युफैक्चर बेटे निर्माण हो चुका होगा तभी तो आएगा, गलत हो गया. स्टिच टांका लगाने की बात नहीं. क्या आ जाएगा? वेयर इट, यानी कोई चीज सूट करती है तो उसे इस्तेमाल किया जाए. यू कैन हैंग योर जैकेट इन द डैश टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डस्ट. बेड स्प्रेड बेटे बेड स्प्रेड क्या होता है? एक डेकोरेटिव पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो आपके बेड को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है. ये तो गलत हो जाएगा.
यहाँ डस्ट से बचाने की बात थी, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। बेटे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स यानी जो दराजों का पूरी की पूरी श्रृंखला है उसकी बात की गई है, उसके अंदर जैकेट को रखेंगे, हो सकता है। हैंगर, हैंगर में रख दिया तो बात कैसे बनेगी, डस्ट तो वहां भी लग सकती है, ये गलत हो गया। अब वार्डरोब, ये हो सकता है कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए, या फिर इसमें क्या आ जाएगा, वार्डरोब। देयर इज अ डैश एट द बॉटम ऑफ द डैश, बेड स्प्रेड का तो बॉटम बात बनेगी नहीं। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, देयर इज ए चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, बेटे हो सकता है, देयर इज ए हैंगर हो सकता है, एट द बॉटम ऑफ द वार्डरोब, बेटे यहाँ पर तो वार्डरोब आ सकता है, कपड़े की अलमारी के नीचे क्या है, बॉटम पे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, ये हो सकता है हमारा। तो क्या आ जाएगा, बी एंड डी, ये बन जाएगा। इस प्रकार की जो वोकेबलरी से रिलेटेड आपकी कोई भी एक्सरसाइज आती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड उसमें वोकैब है शुरू में, धीरे धीरे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक चली जाएगी, फिर ये इडियोमेटिक शैली में भी आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के साथ मैं अब इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी। नमस्कार दोस्तों।